प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने ये मित्र संभाषणम पाठ है ये पूरा कर लिया था। इसका हिंदी अनुवाद भी हमने पूरा कर लिया था। तो आज आगे आता है इसका अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में सबसे पहले है प्रथमः प्रश्नः उपरी तनये संभाषणे। ऊपर जो संभाषण दिया गया था, जो हमने पिछली वीडियो में जो पाठ पढ़ा था, यह जो संभाषण है इसको देखकर 1 2 3 4 5 6 पहली 6 पंक्तियों में गणेश, गोविंद, मोहन, महेश, राजेश इन शब्दों को परिवर्तन करके पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है एक बार देखो। सबसे पहले लिखा है राजेशः हयः भवान कुत्र आसीत्। राजेश कल आप कहाँ थे। तो राजेश की जगह हमें लेना है गणेश शब्द। तो यहाँ पे आ जाएगा हे गणेश हयः भवान कुत्र आसीत्। गणेश कल तुम कहाँ थे। आगे फिर इसने राजेश ने बोला था कि अहम अतुलस्य गृहे आसम, कि मैं अतुल के घर पे गया हुआ था। तो अतुल की जगह पे हम यहाँ पे ले लेंगे गोविंद। अहम गोविंदस्य गृहे आसम, मैं गोविंद के घर पे गया हुआ था। तो आगे फिर से है अतुलस्य। अतुलस्य की जगह पे आ जाएगा मोहन। मोहनस्य जन्मोत्सवः आसीत्, मोहन का जन्म दिवस था। फिर आगे इसने पूछा कि वहाँ पे कौन कौन छात्र थे। तो यहाँ पे छात्रों में आ जाएगा तत्र महेशः, राजेशः, गोविंदः, मोहनः, गणेशः इत्यादयः आसन। ये जो छात्र हैं आगे ये नाम लिख लेने हैं हमें। गणेश, गोविंद, मोहन, महेश, राजेश इत्यादि छात्र वहाँ पर थे। इसके बाद आता है अपना द्वितीय प्रश्न। कोष्ठके दत्तानां पदानां सहाय्येन, कोष्ठक में दिए गए पदों की सहायता से, ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए पद दिए गए हैं इनका चुनाव करना है हमें, इनको चुनना है और वाक्यानि रचयतु, और इनको चुन के इनको उठा के हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले इसने लिखा है एक उदाहरण। पूर्वम अहम धनिकः आसम। पूर्व माने पहले, अहम माने मैं, धनिकः आसम धनवान था। पुराने समय में पहले मैं धनवान था। तदा माने तब, जब आदमी धनवान होता है तो उसके पास क्या क्या होता है। तो अभी आगे ये बता रहा है कि जब ये धनवान था तो इसके पास क्या क्या था। मम गृहे दूरदर्शनम आसीत्। सबसे पहले क्या है दूरदर्शनम। तो मम गृहे दूरदर्शनम आसीत्, मेरे घर पे दूरदर्शन था। कि जब मैं धनिक था ना, धनवान होता था, तो मेरे घर में दूरदर्शन था यानी कि टीवी था। इसके बाद मम गृहे संगणकम, संगणक माने होता है कंप्यूटर। मेरे घर में कंप्यूटर था। इसके बाद में मम गृहे दूरभाषा। तीसरे नंबर पे क्या है दूरभाषा। दूरभाषा का मतलब होता है मोबाइल या फिर फोन। तो मेरे घर में फोन था। मम गृहे आगे है कारयानम। कारयानम माने कार। तो मेरे घर में कार थी। मम गृहे अश्वः आसीत्। अश्व माने घोड़ा। इसके बाद में क्या है अश्वः। तो मेरे घर में घोड़ा था। अब आगे और क्या बता रहा है। मम गृहे कुक्कुराः आसन। अब ये जो कुक्कुराः है बहुवचन है। बहुवचन माने बहुत सारे। तो आसीत की जगह पे आ जाएगा आसन। मम गृहे कुक्कुराः आसन, मेरे घर में बहुत सारे कुत्ते होते थे। मम गृहे धेनवः आसन, मेरे घर में धेनवः। धेनवः माने बहुत सारी गायें। तो मेरे घर में गायें थी, बहुत सारी गायें थी। मम गृहे अजः आसन, मेरे घर में अजः। अजः माने बकरियां। तो मेरे घर में बहुत सारी बकरियां होती थी। और क्या कहा है इसने मम गृहे सेवकाः आसन। अजा के बाद में क्या है सेवकाः। तो मम गृहे सेवकाः आसन, मेरे घर में सेवक होते थे। इसके बाद में मम गृहे बांधवाः आसन। बांधवा का मतलब भाई बंधु रिश्तेदार सभी आते थे। लेकिन जब पैसा नहीं रहा
तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए ये कह रहा है कि पूर्व माने पहले जब मेरे पास पैसे होते थे तब मेरे पास क्या क्या होता था, वो सारी चीज़ों की एक सूची बनाई है इसने, एक लिस्ट बनाई है। ठीक है बच्चों, आगे आता है अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। कोष्ठकम दृष्ट्वा कः कदा कुत्र आसीत इति लिखतु। कोष्ठक को देखकर ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, ये जो शब्द है, इनको देखकर हमें बताना है कि कह कदा कुत्र आसीत। कह माने कौन, कदा माने कब, कुत्र माने कहाँ पे, आसीत माने था, कब कौन कहाँ था। ठीक है, तो ये हमें लिखना है। सबसे पहले एक उदाहरण दिया इसने, यथा माने उदाहरण। सुखेश्वरः सुखेश्वरः 10 वादने विद्यालयः, विद्यालय का क्या आ जाएगा, विद्यालये आसीत। सुखेश्वर 10 बजे विद्यालय में था। आगे है रेखा एकादश, 11 है ना, 11 को संस्कृत में बोलेंगे एकादश वादने, एकादश वादने क्रीडांगणम, क्रीडांगणम का आ जाएगा क्रीडांगने, क्रीडांगने का मतलब खेल के मैदान में, आसीत मतलब थी। रेखा 11 बजे खेल के मैदान में थी। आगे है कुमार, कुमारः 12 वादने, यह 12 बजे, तो कुमार 12 वादने गृहे आसीत। कुमार 12 बजे गृह, गृह का मतलब होता है घर में, तो ये 12 बजे अपने घर में था। अहम, अहम माने मैं। सप्तवादने यानी कि 7 बजे ग्रंथालयम, ग्रंथालय में, तो अहम सप्तवादने ग्रंथालय आसम, मैं 7 बजे ग्रंथालय में था। ग्रंथालय किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है पढ़ने के लिए, जैसे आजकल हमारे लाइब्रेरी होती है। तो ये कह रहा है कि मैं 7 बजे लाइब्रेरी में था। वयम 18 वादने मंदिरे आसम, वयम माने हम सभी, 18 अष्टवादने, अष्टवादने माने 8 बजे, कितना बजे, 8 बजे, मंदिरम का मतलब मंदिर में, हम सभी 8 बजे मंदिर में, आसम, आसम का मतलब थे, हम सभी 8 बजे कहाँ पे थे, मंदिर में। महिला चतुर्वादने उद्यानये आसन, महिलाएं बहुत सारी है, बहुवचन है, तो महिलाएं चतुर्वादने माने 4 बजे, उद्याने माने बगीचे में, आसन माने थी, तो महिलाएं 4 बजे कहाँ थी, बगीचे में। इसके बाद में आता है अपना संधि विच्छेद। ये जो संधि विच्छेद है इनको हमें जोड़ के लिखना है। तो सबसे पहले है जन्मदिन प्लस उत्सव, तो जन्मदिन और उत्सव मिला के बनेगा जन्मदिनोत्सवः। आगे है इति जमा आदयः, इसका बनेगा इत्यादयः। प्रति जमा आगतवन्तः, इसका बनेगा प्रत्यागतवन्तः। अब ये इसका जन्मदिनोत्सव कैसे बनेगा, इसका इत्यादयः कैसे बनेगा और इसका प्रत्यागतवन्तः कैसे बनेगा, एक बार ये देख लो ध्यान से। यह है जन्मदिन और उत्सव था, तो जन्मदिन का जो न है इसके अंदर मिला हुआ है ए, और आगे पड़ा है उ, ए और उ दोनों को मिला के बन गया ओ, और ये ओ मिल गया न में, जो न था इसके अंदर से ए निकला था ना, तो उसकी जगह पे ओ बन गया, तो क्या बना, जन्म दिनोत्सवः। आगे था इत्यादयः, इति जमा आदयः, इति के अंदर क्या है, ई की मात्रा, तो उस ई की मात्रा को निकाल दिया। इसके बाद में क्या पड़ा है, आ, इस आ को उठा लिया, यहाँ पे क्या बचा, ई और त आधा बच गया, क्योंकि इसके अंदर से ई हमने निकाल ली, तो यह त आधा रह गया। कैसे हुआ ये, अब इसमें से ई निकाल ली तो त बच गया आधा, आगे इधर से आ निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया दयः। अब इन दोनों की जगह पे क्या बन गया, या, तो इनको अभी मिला देंगे, तो मिलाने से क्या बना, इत्यादयः, इत्यादयः। इसी तरह से यह है प्रति प्लस आगतवन्तः, यहाँ से हमने ई निकाल लिया तो बच गया प्रत,
और आगे से आ, तो ई और आ दोनों को मिला के बन गया या। प्रत्यागतवन्तः क्या बना? प्रत्यागतवन्तः। ठीक है, इसका मतलब होता है वापिस आना। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। और ये जो हमारा पाठ था ये भी आज पूरा हो गया। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम अगला पाठ शुरू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।